सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी ऐप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वैसे आप लोग इसे जानते होंगे, जो फ्रेंड्स हमारे नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। ये इसका सर्वाधिक जो इसकी मान्यता है ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 मानी जाती है। ये जो सिंधु सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोली जाती है, ये लगभग 1500 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा पुरास्थल की खोज की गई थी। हड़प्पा की 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन जो ने खोज की थी। इसकी खुदाई का कार्य 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने करवाई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स से क्वेश्चन क्यूज सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5 सेकंड के टाइम है। अभी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को सुना होगा तो इसका सही जवाब आप ज़रूर देंगे। 5 सेकंड में मैं जवाब दे रही हूँ। जिन्हें टाइम चाहिए वो पहुँच कर सकते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे बताए अनुसार रेडी होंगे। अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाते जाइए। जिनके सही हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। और जिनके गलत हो रहे हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नमिता कुमारी ऑलवेज आप लोग के साथ हूँ। आप लोग को ज़रा भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और लिंक पे जा कर के हमारे अन्य वीडियो के द्वारा भी आपको सभी डिटेल्स जानकारियाँ मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने मैं डिटेल्स से जानकारियाँ हर चीज़ की दे रही हूँ इतना आपको अन्य वीडियो में भी मिलते होंगे। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करती हूँ कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उससे आप लोग को अधिक से अधिक सफलता मिले। बस आप लोग का इसी तरह प्यार अपनापन मिलता रहा तो मेरा आत्मबल बढ़ता रहेगा और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, पढ़ाना, अपने ज्ञान को बांटना, बढ़ाना। तो इसके सही आंसर मैं बता दूँ, ये इसका करेक्ट आंसर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, 2500 ईसा पूर्व से 1750। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने है। करीब आप लोग सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। वैसे मैं इसका सही जवाब बता दूं। ये देखिए, ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी, क्योंकि ये मिस्र के समकालीन थी और इसके भी थी, मेसोपोटामिया की भी और चीन के भी, ये तीनों के थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका सही जवाब है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये बहुत दूर तक फैली हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ये देखिए, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। चलिए मैं बता दूं, सुध कोटरा। ये देखिए, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन, सिंधु घाटी में जो कालीबंगन स्थल है, जहाँ के कालीबंगन किस प्रदेश में आते हैं। सही जवाब है राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। चलिए, सही जवाब इसका है सेल खड़ी। इसकी मुख्य रूप से इसके इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी किस युग की थी। सही जवाब है कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का कहा जाता है।
नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसे देखिए। सही जवाब है व्यापार। मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी के थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही जवाब है ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही जवाब कपास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? मैंने पहले ही बताया है 1921 में दयाराम साहनी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब जिसको बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? सही जवाब है लोथर। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से की गई? सही जवाब है यह खोज लोथर से की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? सही जवाब है विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता, मैंने पहले बताया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये देखिए यहाँ पर इसके 1, 2, 3 ये इसके चित्रण है। यहाँ पूछ रहा है सही चित्रण करने के लिए, सही चित्रण करने के लिए। तो इसके बारे में सही जवाब है ये देखिए 2 होगा, ये इसके करेक्ट आंसर है। क्योंकि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये लक्षण सही है। वे विशाल महल और मंदिर में रहते थे? नहीं, ये चीज़ तो नहीं होंगे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? ऐसी भी बात नहीं है, तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये देखिए हड़प्पा सभ्यता की आप लोग करीब सही जवाब इसके दिए होंगे। ये 1921। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ये देखिए सही गलत पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये देखिए कौन सी युक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति के समान सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी मतलब कैसी थी? ये देखिए आपके पास 5 मिनट के टाइम है। उचित, सामंतवादी, समतावादी उनकी पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गला में खराश आ रहे, हल्के खांसी है, पर कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये पुरा स्थल किसे कहा जाता है? ये देखिए इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि इसी मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध राज्य के ललकाना जिले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई का कार्य 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में रखा दास बनर्जी ने करवाया था। यह जो मोहनजोदड़ो है यहाँ के स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है
और एक बात है बहुत इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो के बारे में कि यहाँ के महास्नागार के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं जो पक्की ईंटों से प्लास्टर से निर्मित है। मोहनजोदड़ो में जो स्नानगार का उपयोग था वो विशिष्ट नागरिकों द्वारा विशेष अवसर के स्थान पर करने के लिए किया जाता था। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इस बतला दिए। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए किस प्रकार का था। 5 मिनट का टाइम आपके पास। ये देखिए सही जवाब है त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार होते थे त्रिभुजाकार होते थे। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को सुनिश्चित करना। यहाँ देखिए यहाँ 1 और 2 को मिलाना, इसमें कौन कौन से यहाँ सूची मिल रहे हैं। तो इसे मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मिलाने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे हड़प्पा। ये बहुत अच्छा है। आप अपने कॉपी पेन अगर जो बातें आपको अच्छी लगे उसे आप अपने कॉपी पर अगर नोट कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ट्रिक वगैरह है या थोड़ी कम ध्यान देंगे तो वो आपको ज़्यादा समय तक पढ़ाई नहीं याद रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे वीडियो को 2-3 बार कम से कम ज़रूर देखिए। एक बार देख करके फिर नेक्स्ट दूसरे देखने लगेंगे तो आपको नहीं याद रहेंगे ज़्यादा। किसी चीज़ की भी हम लोग बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि उसे रिवीजन करो। तो इसलिए मैं ये बात कहती हूँ कि आप उस पर ध्यान दें। इन बातों पर ध्यान देंगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ में क्या करना है, ये देखिए हड़प्पा है। ये हड़प्पा को यहाँ क्या है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो ये मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे, यह मैंने आपको अभी बताया है। और लोथर जो है ये देखिए लोथर है ये भोगबा नदी के किनारे है। और जो कालीबंगा है, अब बच गए घर घर, तो ये इसके हो गए ये। तो अगर आप इस तरह से भी सीधा सीधा इसे याद रखेंगे, इस तरह से अगर आप जैसे हड़प्पा है तो ये देखिए हड़प्पा है तो हड़प्पा हो गए रावी। तो इस तरह से आप याद करके उसके बाद इस ऑप्शन को मिलाएंगे तो आपको अच्छे से इसमें गलत होने की संभावना नहीं रह जाती है और इसका सही आंसर आपको खुद आ जाते हैं। ये देखिए ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलती हूँ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है कालीबंगा में। कालीबंगा जो है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा के बारे में मैं थोड़ा बता दूं ये कहाँ है। तो यह स्थल राजस्थान के गंगा नदी के पास स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ से जो अग्निकुंड के अवशेष भी यहाँ कालीबंगा स्थान है, यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथर में बड़े बड़े भंडारगाह भी होते थे जिसका प्रयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था। और कालीबंगा और लोथर से अग्निकुंड के अवशेष मिले थे। ये देखिए कालीबंगा और लोथर, यहाँ से अग्निकुंड के अवशेष मिले। तो ये कुछ बातें थी। मैं इसीलिए कहती हूँ फ्रेंड मेरी कही गई बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये नहीं है कि मैं जितने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे सिर्फ उतने ही क्वेश्चन होते। मैं जितनी बातें बोलती हूँ उसमें भी कई क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं हूबहू आपको यही क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है मैं जो बोलती हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, कि ईंटों के अंकलन किस स्थान से मिला है। देखिए ये भी कालीबंगा होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो तो मैंने अभी आपको मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। आपने अगर मेरी बातों को सुना होगा तो इसका सही जवाब लगाए होंगे ये सिंध। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नागार पाए गए हैं। ये भी मैंने अभी कहा है। अगर आप लोगों ने मेरी बात को सुना होगा इस वीडियो को देखते हुए तो इसका भी आप सही आंसर बताएंगे मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलते हैं। ये देखिए सही जवाब है आद्य शिव। इनकी जो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा होती है उनमें आद्य शिव देवता के चित्रण मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है।
यहाँ देखिए, यहाँ जो है हड़प्पा कालीन जो स्थल है जो गुजरात में है वो कौन से है? ये क्वेश्चन, ये देखिए मैंने अभी आपने मेरे सुने होंगे वीडियो, तो आप इसका सही आंसर बताएंगे लोथल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी बातों को सुना होगा तो इसकी भी सही जवाब देंगे, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बातों को भी गौर से सुने। देखिए, अगर आपने पहले मेरी इन बातों को सुन लिया होगा तो ये सब आंसर आपके खुद ब खुद सही हो जाएंगे, और ऐसे हो जाएंगे कि आपको याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। वीडियो और ऑडियो ये बहुत बड़ी माध्यम है आज के जनरेशन में पढ़ाई करने के लिए, याद रखने के लिए और समझने के लिए। तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। चलिए, हमारा 31 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि अधिक से अधिक मैं एक वीडियो में आपको क्वेश्चन दे सकूँ। इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका सबसे प्रचलित नाम है। नेक्स्ट है, सैंधव स्थानों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? उत्कीर्ण हुआ है, तो इसका सही जवाब है बैल, सर्वाधिक इसके हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता ही दूं कि नगर जो थे सिंधु सभ्यता के दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक पश्चिमी भाग छोटा होता था तथा ऊंचाई पर स्थित था, इसे नगर दुर्ग कहा जाता था, और दूसरी पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में होता था, इसे निचला नगर कहा जाता था। ये दोनों जो हिस्से हैं 4 दीवारियों से घिरा होता था। ये 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनी होती थी। ये कुछ बातें इसके बारे में थी, इसके नगर के बारे में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये देखिए बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी के ये सही जवाब है इसके लोथल। 5 सेकंड में मैं आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँ अधिक से अधिक क्वेश्चन वीडियो में आ सके। अगर आपको समय लगे तो आप पढ़ करके अधिक समय ले सकते हैं, वैसे कोशिश कीजिए कि कम समय में सही आंसर सूझ कर सके। हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, तो आप यकीन जानिए आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस ज़रूरत है आपको सही से सुनने समझने की। एक बार देख करके अगर आप सोचेंगे कि आपको याद हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल एक बार में। अगर हम लोग खाने भी बनाने जाएंगे तो एक बार में क्या हम बहुत टेस्टी सब्जी बना लेते हैं, या कोई भी चीज़ हो, अदरवाइज कोई भी चीज़, ड्राइंग हो या कुछ भी हो, हम लोग एक बार में नहीं सीख पाते, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो पढ़ाई भी वैसे ही है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ। ज्ञान इतनी बड़ी, मेरे ख्याल से, मैं स्वयं के अनुभव से, अपने स्वयं के थॉट से कहती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि ज्ञान इतनी बड़ी देन है कि ये हमारे साथ होती है ऑलवेज, हर टाइम, हमेशा हमें सम्मान दिलाती है, कभी धोखा नहीं दे सकती है, और हमेशा जितना बांटो बढ़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्ञान बांटना, पढ़ना, पढ़ाना, स्टडी करना, क्योंकि ये हमें हमेशा कहिए कि हमारे साथ ही चले जाना है। एक दिन कोई हमसे ये छीन नहीं सकता है। जितना सिखाएंगे हमारे हुनर उतने ही बढ़ेंगे। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे तो आपको स्वयं में एक आत्मविश्वास जगता है, एक कॉन्फिडेंस आती है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप स्टडी करते रहिए और आप देखेंगे कि मेरी कही हुई बातें बिल्कुल आपको अच्छी लगेगी, सही लगेगी। सभी के लिए ये वीडियोज़ हैं, मैं हिंदी में इसलिए बनाती हूँ ताकि आज के स्कूल के पैटर्न हो गए CBSE, सभी को इंग्लिश में पढ़ा दिए जाते, क्लास करवाए जाते, और उसकी हिंदी सही से समझाए नहीं जाते। बच्चे के घर में इन्वायरमेंट काफ़ी, सभी जगह प्रायः हिंदी ही है, तो बच्चे समझ नहीं पाते। इसलिए मैं NCERT के बुक्स के भी वीडियो बनाती रहती हूँ, ताकि बच्चे सारे कॉन्सेप्ट हो जो क्लियर हो, वो हर बातों को समझ सके, न कि रटंत जैसे स्कूल में पढ़ाएगा उसी तरह से आंसर उसका दे ले। तो चाहे कंपटीशन हो, चाहे स्कूल के स्टडी हो, सभी एक दूसरे से लिंक जुड़े हुए हैं। आप ये समझ करके 7th 8th 6th या 9th 10th के किसी भी कोर्स को आप कम मत समझिए, क्योंकि सारे कंपटीशन में इन सब से ही स्टार्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, और भी सभी आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक सभी आते हैं, लेकिन इन्हें भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहली सीढ़ी है। आप जब यहाँ मजबूत हो जाएंगे तो आप ऊपर की सीढ़ी पर स्वयं मजबूत हो जाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, बातों को न बढ़ाते हुए आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, सही जवाब हड़प्पा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। ये देखिए, ये इसके असत्य, यहाँ असत्य पूछा है तो इस पर यहाँ थोड़ा फोकस कर दो कि नगरों में नारियों की सुरक्षित व्यवस्था थी। मैंने बताया व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में थी क्योंकि खेत से जुटे हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। मातृ देवी की उपासना करते थे। ये सब सही है, यहाँ असत्य पूछा है इसलिए ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 और 2 को सुलिमित करना है। तो सूचियों को मैंने जैसे सुलिमित करने कहा है उसी तरह से इसके सही सुलिमित होंगे। सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता की ऊपरी सीमा कैसे कहाँ है? तो ये देखिए, ये मांडू जम्मू में है और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगिरी उत्तर प्रदेश और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुदकोट्रा बलूचिस्तान में है। तो इन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा और जब आपको ये मिल जाए तो अब इसे आंसर चूज करके इसे सही कीजिए। ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए मांडा किस नदी के किनारे, तो मांडा, ये देखिए मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब की किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। सही जवाब है धौलीवीरा में। नेक्स्ट है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग के उपयोग होते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही जवाब है आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, सुने होंगे तो इसका सही जवाब ही दिए होंगे मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, ये भी आप लोगों ने अगर हमारा वीडियो देखा होगा, अभी सुनते होंगे तो आप इसका सही जवाब देंगे ध्यानपूर्वक। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बातों को भी ध्यान से सुने, उसमें भी कई क्वेश्चन होते हैं। यहाँ मैंने जो बातें कही थी, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो इसका सही जवाब दयाराम साहनी एवं रखादास बनर्जी। देखिए आप लोगों को याद आया, मैंने ये बात की जिक्र की है। नेक्स्ट है रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सही जवाब है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सही जवाब है बैल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज में? मातृशक्ति पे करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सही जवाब है कोटजी। ये देखिए इसके करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 5 सेकंड की टाइम है। विशाल अन्नागार। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास कौन सी पद्धति अपनाती थी? सही जवाब है ये देखिए ग्रिड पद्धति में। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को सुलिमित करना। यहाँ देखिए सूची 1 और 2 को सुलिमित करना। यहाँ पे प्राचीन स्थल है तो इसे हम लोग किस प्रकार से मिलाएंगे? ये लोथर है, ये गोदीबारा और ये कालीबंगन है। कालीबंगन से ये जुता हुआ खेत के साक्ष्य और धौलीवीरा से ये 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिली थी और बनवाली से हल की एक प्रतिलिपि मिली थी। इस प्रकार जिसमें ये मैच करें, अब ये ऑप्शन सही होने हैं तो इसके सही ऑप्शंस आप देखिए, इसके सही जवाब है ये।
निम्नलिखित पशुओं में किस एक पर हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों पर टेराकोटा आकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे सोना एवं चांदी से थे, तांबा कांसा से थे, सीसा टीन से भी थे, वे नहीं थे लोहे से। इस प्रकार ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं? सही जवाब है लोथर। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? आंसर आप लोगों ने बता दिया, चलिए मैं बता दूं, सिंडर। नेक्स्ट, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? सही जवाब अहमदाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। ये देखिए, चांदी, टीन, सोना, ये तीनों में का आयात करते थे। इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ 1, 2, 3। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजवर्थ यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? सही जवाब हिंदू कुश क्षेत्र के बदवक्सा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, ये देखिए, मुंडुगाक और सुतगोई, ये दोनों होंगे। इस प्रकार ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथर एवं सुतगोडर थे, अल्लाहिदो एवं बालाकोट भी और कुतुनतासी भी। इस प्रकार ये इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये देखिए, आदि शिव में मोहर जो थे उनमें अंकन किन किन के? व्याध एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, ये सभी होंगे। ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के काष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई है? आप लोग इसका प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की परस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? सही जवाब बता दे रही हूँ, हड़प्पा। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चुंदरों से। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? सही जवाब है लोथर। नेक्स्ट, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? सही जवाब है गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? चावल। नेक्स्ट, कथन है और कारण है, यह कथन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए, कारण भूस्खलन के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन ये भी सत्य है और कारण भी इसका सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए कथन है, इन पर विचार करना है। 1 और 2 दोनों कथन है, 5 सेकंड के टाइम है। सही जवाब दोनों होंगे क्योंकि ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सुनिश्चित करना है। ये देखिए हड़प्पा स्थल है और ये इसकी स्थिति है, कौन कौन से है इसके बारे में, जैसा कि मैं हमेशा बताती आई हूँ कि आप इसे पहले मिला लें। ये देखिए, ये जो है मांडा कहाँ स्थित है, इसे आप कॉपी में सीधा सीधा भी इस प्रकार से
लिख सकते हैं ताकि आपको एक बार लिखने से याद रहेगा। चलिए इसके बारे में आप पहले मैच कीजिए। ये देखिए जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है, इसकी स्थिति है। और ये देखिए दहमदाबाद की स्थिति, चलिए देख लूँ। दहमदाबाद जो है ये महाराष्ट्र में, और जो कालीबंगा है तो आप लोग बताइए, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है वे हरियाणा में है। इस प्रकार से जिसमें मैच करेंगे वो आंसर आपको, ये देखिए यहाँ पर सही बताने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दिख रहे हैं सही से आंसर, ये देखिए इसके सही आंसर है, ये मैच कर रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसके सही आंसर है लोहा, क्योंकि हड़प्पा कालीन स्थल से तांबा, स्वर्ण, चांदी की प्राप्ति हुई है, इसकी नहीं हुई थी, इसलिए ये इसके करेक्ट आंसर हुए। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ये देखिए, चलिए बताइए। सही जवाब है शेर। इसके मैंने पहले भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट है चुंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। J.H. मैके ने किया था, इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ है विशाल महल और मंदिर थे, नहीं थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने रथ का प्रयोग करते थे, नहीं करते थे। तो ये 1 और 3 तो कट गए, तो बच गए 2, ये इसके सही आंसर हो गए। तो इस प्रकार से ये 2 इसके करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करीब आप लोग मेरी वीडियो सुने होंगे तो इसके सही आंसर ही देंगे। ये देखिए 1921। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसके ये हो गए सही, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी उचित समानतावादी पद्धति थी। नेक्स्ट है सिंध का नखलिगिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ये मेरे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में बताइए। ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, इसके करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स के पूरे एक वीडियो में मैंने 80 क्वेश्चन दिए हैं। ये क्विज क्वेश्चन सेशन होते हैं, इसमें फटाफट क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं, क्योंकि इसमें मैं चाहती हूँ कि आपको अधिक से अधिक आंसर आप जान सके और अपने को जांचने के, परखने के आपके बहुत अच्छे बेहतर मौके मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगी।